जो पुरुष पुराण की पूजा नहीं करते, पुराण को प्रणाम नहीं करते, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही कथा सुनने बैठ जाते हैं, वे अगले जन्म में दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए जब भी कथा सुनने के लिए आए, दूर से ही सही, लेकिन पहले पुराण को प्रणाम करना चाहिए। ये केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, शिव पुराण की कथा ही है, इसी में है, ऐसा नहीं है। चाहे शिव कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, देवी भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो, श्रोताओं का यह धर्म है कि जब भी वो पंडाल में जाएं तो उनको उस पुराण को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद ही उनको बैठ करके कथा सुनना चाहिए। नियम तो बहुत सारे लिखे हैं, सारी बातें मैं कहूंगा नहीं। जो कथा के बीच में उठकर चले जाते हैं, अगले जन्म में उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी कथा के बीच से उठ करके किसी को नहीं जाना चाहिए। सिर पर पगड़ी बांधकर कथा सुनने से जो संतान होती है वह कुल को कलंकित करने वाली हो जाती है। पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, उनको तो यमदूत बहुत कुटाई करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। पान चबाते हुए भगवान की कथा नहीं सुनना चाहिए। जो लोग शिव पुराण की निंदा करते हैं, उनको अगला जन्म कुत्ते का लेना पड़ता है। इसलिए कभी भी शिव पुराण ग्रंथ की या किसी भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। और आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक ग्रंथों की ही निंदा करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो श्री रामचरितमानस की निंदा कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं, कि अगले जन्म में ये कुत्ता बनने के लिए तैयार रहे। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जो लोग किसी शास्त्र की निंदा करते हैं, उनको अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। और सुनिए, जो लोग कथा के बीच में इधर उधर की गंदी बातें करते हैं, इधर उधर की व्यर्थ की बातें, उनको अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। यह भी शिव पुराण में लिखा हुआ है।